नहीं करेंगे भाई, एसोसिएशन का नाम लेके मत बोलो भाई। देखो हम सब ड्राइवर नहीं, हम ड्राइवर ऐसा है भाई, पानी में भी ध्यान देते रहो और बात भी सुनो भाई। कोई ड्राइवर भाई अगर यहाँ आके कुछ बोलना चाहे तो बताए। कोई यूनियन से है, कोई भाई ड्राइवर आए यहाँ पे और अपने विचार रखे भाई। हेड ऑफिस में बैठते हैं भाई मैं भी आपकी तरह एक ड्राइवर हूँ। मेरा नाम जीत सिंह है, मैं साउथ दिल्ली से ठीक है। मेरा भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी भाई वीडियो मत बनाना। आप दिखा सकता हूँ 18-19 को आप देख सकते हैं, कोई गाड़ी नहीं चलाए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये चोर कंपनियां ओला ओवर नहीं सुन रही है तो अब आपने जब ये गाड़ी खरीदी थी इसका परमिट पड़ा था? ये आपकी नॉन एसी परमिट पे निकलती है, इसमें एसी अलाउड नहीं है। ये शायद किसी को मालूम नहीं है। आप अभी गूगल में सर्च मारो, ये नॉन एसी गाड़ियाँ हैं। ये 2 रेट पे गाड़ी है, नॉन एसी और एसी, उनका 2 रेट अलग है। ये आपको सरकार भी और ओला उबर भी दोनों बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। ये जानकारी शायद मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं थी, ठीक है। तो ये जो हड़ताल है ये रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है, और सीएनजी का रेट घटाने के लिए। रेट हमारा किराया, हमारा मानसब और 2017 सिटी स्कीम। आपके पास माइक है? आप जिस एनसीआर परमिट की बात कर रहे हो उसमें सबसे पहला प्रावधान ये है, ये बिना परमिट के चलने, बिना मीटर के चल नहीं सकती, नहीं चल सकती। इनलीगल जब भी चल रही है ना, सरकार के सामने चल रही है। बिल्कुल। कैलाश गहलोत का मैं ये 3 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। मैं कुछ कल की बात बता दूं, कल की बात बता देता हूँ, इसमें डिस्टर्ब। हाँ, कल की बात ये है कि कैलाश गहलोत ये कहता है कि ओला उबर कंपनियां हैं, इसके ऊपर हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। नंबर 1, उनसे नहीं एग्री कैसे, आपकी टेरिटरी के अंदर। हाँ, वो उनसे कॉर्पस फंड जरूर लेते हैं, उनको कोऑर्डिनेट जरूर कर सकते हैं, उनको रेगुलराइज जरूर कर सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में पक्ष उनका रख सकते हैं, लेकिन उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बेवकूफ समझते हैं, हमें बेवकूफ समझते हैं। वोट चाहिए हमसे, कॉर्पस फंड चाहिए उनसे, काम करेंगे उनका, वोट चाहिए हमसे। दूसरी चीज, हमने उनसे कहा कि आप पूछो ऐप को प्रमोट कीजिए। जब एक दिन में आरोग्य ऐप बन सकती है, जो आरोग्य ऐप बन सकती है, हम इतना फंड दूसरे को जनरेट क्यों करने देना चाहते हैं? हम इसको हम और जो गवर्नमेंट है हमें प्रमोट करे और हमारी मदद करे उसको चलाने के लिए। अरे सुन लो, अभी बात तो सुन लो। वो कहते हैं हाँ हम दे देंगे, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। हमने फिर तीसरा एक और मुद्दा, मैंने फिर दोबारा तीसरा एक मुद्दा रखा, 1 परमिट 1 टैक्सी 1 पर्सन। आप इस आधार पे काम कीजिए। एक आदमी को 5 गाड़ियां क्यों? एक कॉर्पोरेट के पास 50 गाड़ियां क्यों? आप कॉर्पोरेट को तो फंड दे सकते हैं, रिबेट दे सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आप जो अभी स्कीम लेकर आ रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो उसके अंदर जो भी अमाउंट बनना है, जो भी आपने रिबेट देनी है, वो छोटे छोटे कम्युनिटी में बांट कर एक सोसाइटी बनाकर उसको टेंडर भी दो और उसको फंड भी दो और उसको गाड़ियां लेने के लिए प्रमोट भी करो। कौन नहीं लेगा? कौन नहीं लेगा? लेकिन क्या है, वो हम जैसे लोगों से सवालों से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? कि उनके पास जवाब नहीं है। इस बार क्या हुआ है अलग, इस बार क्या हुआ है अलग कि पहली बार ऐसा हुआ है, एक ड्राइवर यूनियन के, वो ड्राइवर ने आंखों में, इसको आज तक हम ये सोचते कि वो कभी ओला उबर ने हमें इतना नपुंसक बना रखा है। नपुंसक मैं सीधा इस्तेमाल करता हूँ, नपुंसक बना रखा है। हम अपनी मर्जी से हंस नहीं सकते गाड़ी चलाते वक्त, हम अपनी मर्जी से एसी की हवा नहीं कर सकते। हमें वो कहते हैं सामान उठाओ और वही चौकीदार खड़ा होता। सब मानते हो ये वाली बात बहुमत से है, जो यहाँ पर मौजूद है बात उन्हीं की मानी जाएगी। जो हमने मेंबर बनाए, कोर कमेटी बनाई, सब गई। जो यहाँ नहीं है वो गए सब
इधर उधर, ठीक है। दूसरी बात, कितने लोग हैं जो इस हड़ताल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं? अरे तुम नहीं रखना भाई, फैसला चाहिए भाई, आप अपना हाथ उठाओ, आगे बताओ। हाँ भाई, और क्या? अरे यार क्या अभी तुम्हारा भी पक्ष रख रहा हूँ, अभी तुम्हारा भी पक्ष रख रहा हूँ। ड्राइवर ये बताओ, हड़ताल चालू रखना कौन चाहता है? बोलो, आपको आप बताओ। मैं मुद्दे की बात है, जो रोज रखना चाह रहे हो खर्चा ही पूरा है, ठीक है। भाई सरकार ने हमें 7 दिन दिए, ठीक है। जो और ड्राइवरों के फोन आ रहे हैं मैं उनके पक्ष रख रहा हूँ, ठीक है। 7 दिन सरकार ने दिए, 7 दिन हम देते हैं, 15 दिन हो गए, ठीक है। आज हमारे जो ये 60 से 65 लोग हैं, 100 लगा लो, ठीक है। लगभग दिल्ली में हम लोग बोलते हैं, हम लोग सब बोलते हैं 4.5 लाख आदमी, ठीक है। ये त्योहारों का टाइम है, ठीक है। यहाँ से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है कि हम यहाँ बैठे हैं और लोग गाड़ी चला रहे हैं, ये गलत तो नहीं भाई? अच्छा, ये इस बात के लिए कौन तैयार है जो ये कह रहा है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और बाकी लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें हड़ताल खत्म करनी चाहिए? कौन कहना चाह रहे हैं? मेरे रिकॉर्ड भी कर रहा है। अगर आज आप यहाँ कह के जा रहे हो कि हम कंटिन्यू करेंगे, तो इस बात को याद रखना कि अगर कल को यहाँ से बेइज्जती होकर निकलते हैं तो उसके जिम्मेवार भी हम सब रहेंगे। गलत तो नहीं भाई? ठीक है भाई। और जो आदमी गाड़ी अपनी किसी की नहीं तोड़ेगा, कोई आदमी, ये चीज याद रखना। भाई साहब कह रहे हैं कि गाड़ी कोई किसी की नहीं तोड़ेगा। बाकी बात तो सुन लो, क्या कह रहा है, जब खत्म हो जाएगी तो टूटने का मैटर खत्म। 17 कंप्लेंट हो चुकी है हम ड्राइवर भाइयों के नाम। मैं बता 17 कंप्लेंट, और लोग जिन्होंने, जो हम में से कुछ लोग जो इस मुहिम को खराब करना चाहते थे, उन्होंने आकर हमारे ड्राइवर भाइयों का नाम लेकर किसी दूसरी गाड़ियों का नुकसान किया। ये तो इससे तुम वाकिफ हो सब आप। और भुगता किसने? हमारे जैसे भाइयों ने भुगता जो इसका यहाँ समर्थन कर रहे हैं। गलत तो नहीं भाई? इस मुहिम को खराब भी उन्हीं लोगों ने किया जो ये नहीं चाहते कि ड्राइव कामयाब हो। तो हमारा आप लोगों से यही विनती है, अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई यहाँ से हम लोग, ये जो रमजान चल रहा है और गर्मियों का सीजन है, बच्चों की फीस भी जानी है, 15 दिन का टाइम देकर आगे चले। क्योंकि देखो सबको काम करना, तुम सोचो कि तुम 40 आदमी या 50 आदमी, 500 आदमियों का या 1 लाख आदमियों का निर्णय ले लो, वो लोग आप सोच लो, आप लोगों के ऊपर है। जो इस मन से बोला जाएगा वो कंटिन्यू होगा। क्योंकि आवेश में आकर कुछ लोग आवेश में आकर सुबह नहीं चलाएंगे, लेकिन शाम को गाड़ी चलाते हुए पकड़े भी गए। सही भाई। और मैं 2 रिकॉर्ड से सुनाऊंगा आपको, जो यहाँ ज्यादा भाषण दे रहे थे ना, शाम को उन्हीं को पकड़ा है। लेकिन मरा कौन? जो सच्चे दिल से स्टेट से प्यार करता है ना, वो मरा है, ईमानदार आदमी। और ईमानदार का मैं फिर कहूंगा आपसे कि यहाँ से आप लोग देखो, रोज का यहाँ खर्चा भी है। जिसके प्रति हमें कदम उठाना, उसके साइन करा रहे हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये हम आपको वादा दिला रहे हैं। ठीक है, आपके साइन भी हुए हैं, संस्था ने बोला भी है कि भाई हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, जिसने हमारी ये मुहिम खराब करी है। आप लोग साथ में टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसमें किसी यूनियन, किसी पदाधिकारी, किसी का नहीं है, वो सिर्फ सारथी संघर्ष के नाम से है। और ये आज नहीं, ये आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। उस आदमी को कभी बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने आज यहाँ हमारे बच्चों के पेट पे लात मारी है। कल को कोई ये सोचे भाई अब यहाँ से हम जाके उसकी गोदी में बैठ जाएं या यहाँ से रिकॉर्डिंग करके उसके पास बैठ जाएं, बेशक भेज देना भाई, लेकिन ये सच्चाई है। जिसके बच्चों की फीस नहीं जाती ना, जिसके बच्चों की किताब नहीं आई है, रोज बच्चे बोलते हैं कि हमारा सिलेबस आगे चला गया, हम क्या करेंगे बताओ। होता नहीं होता तुम सबके साथ? मैं ऐसे 4 भाई देख रहा था जिनकी पैंट पे 4 जितने भी हैं भाई, एक ही बना लो, आज ही बना लो। और 15 दिन तक एक टेलीग्राम का ग्रुप बन गया है। हमारी ताकत वो किसी संस्था का नहीं है। उसमें जो भाई एडमिन बनना चाहे बेशक बन लो, कोई संस्था का लीडर उसमें एडमिन नहीं है, ये बात याद रखना। हम 15 दिन बाद
5000 आदमी करके दिखाएंगे, ये वचन खाओ सबके सब। और हम लड़ाई किसी संस्था के मंच पे नहीं लड़ेंगे, हम अपने धंधे के नीचे लड़ेंगे। बोलो भाई सब। तो इसी को कहते हुए आप लोग खुद फैसला हो गया है कि हम 15 दिन बाद इस मंच पर दोबारा परमिशन के साथ और मजबूती के साथ यहां से आएंगे। सरकार की तरफ से भी इतने हमें आ जाएगा, हम कल को दोषी नहीं रहेंगे कि सरकार ने ये कहा कि हमने समय दिया था, आप लोगों ने हमारा बात नहीं मानी। 15 दिन के बाद इसी ताकत से हम लोग साथ आएंगे। तारीख की घोषणा आपको उसी ग्रुप पे टेलीग्राम पे दी जाएगी जो आपका बड़ा होगा। अब और ग्रुपों पे नहीं जाएगी, जो हमारा होगा और जिसको हम सब लीड करेंगे ड्राइवर साथी, उसी पर चर्चा की होगी। सुने, सबको एक मैसेज देना है। आप सभी का डिसीजन है हड़ताल करनी नहीं करनी, लेकिन आने वाली 25 तारीख को दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के सारे ट्रांसपोर्टर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं 25 तारीख को, इसी 25 को, और यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली के तौर पे नितिन गडकरी के घर तक जाएंगे। आपका डिसीजन है कि आपने अभी विड्रॉ करनी है नहीं करनी है, जैसे सुबेर भाई ने बोला आप तय कर लीजिए, लेकिन 25 तारीख को सारे आइए, क्योंकि उसमें सारे टैक्सी वाले, टेम्पो वाले, ट्रक वाले सारे यहाँ होंगे और एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ होंगे। जो आप बोल रहे हैं कि 5000 या 10000, मेरे पास ऑलरेडी 8000 लोगों का डाटा है, 8000 ड्राइवरों के नंबर हैं मेरे पास। अगर आप चाहो तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको ऐड कर दूंगा। मेरे ऑलरेडी ग्रुप में 800 से ज्यादा मेंबर अभी हैं राइट नाउ। अब आप डिसाइड कर लीजिए कैसे क्या करना है। देखो, और हमें ना कुछ पढ़े लिखे साथियों की जरूरत है जो सोशल मीडिया पर जो ये हमें बदनाम कर रहे हैं, उन्हीं के तरीके से उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर आकर जवाब दें। आप उस ग्रुप में आइए, चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। और रहेगा ड्राइवर का, मैं आपसे फिर कहता हूं, कोई संस्था, कोई यूनियन, कोई पदाधिकारी का नहीं है। एक ग्रुप सारथी संघर्ष, ड्राइवर संघर्ष। आप राजी हो भाई? तो मिलते हैं 15 दिन बाद, जैसे भी उस ग्रुप पे रूपरेखा तैयार होगी, और 25 तारीख को जैसे भाई ने बोला वहीं मिलेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, बहुत जल्दी जो ये नंबर है सब उसमें ऐड किए जाएंगे और आपको फोन आएगा कि टेलीग्राम ग्रुप आपके पास होगा। लेकिन बहुत शर्म की बात है, सिर्फ 85 आदमी ने इसके साइन किए हैं, सिर्फ 85 आदमी। और आप अभी क्या कह रहे थे, मानते हो? ठीक है भाई, और आप लोग सबसे जुड़ो, आप लोगों को सबको उसमें एडमिन दे दिया जाएगा। 5000 हमें 15 दिन में करनी है। अगर आप लोग 5000 15 दिन में कर लोगे तो आगे करेंगे, नहीं तो फिर जैसे बैठे ऐसे बैठने के लिए तैयार हो जाना। ये आपकी ताकत है। धन्यवाद। जय साथी। आज से आप अपनी गाड़ी चलाओ। 15 फिर एक दिन के लिए होगा, एक दिन के सारे आए।